जो शब्द मस्तिष्क को शीतल कर रहे हैं, जो शब्द मस्तिष्क को शीतल कर रहे हैं अनुराग बेटा, वही प्रवचन है वैभव। जो शब्द मस्तिष्क को उष्णता दे रहे हैं, गर्म कर रहे हो, वे प्रवचन हो ही नहीं सकते। वक्ता श्रोता दोनों शीतल हो जाए, ये प्रवचन की धारा है। वक्ता श्रोता दोनों कसाय से गर्म होने लग जाए, ये प्रवचन की धारा नहीं है। बेटा प्रशंसा कर, कभी भूल मत करना। चिल्लाना, चिल्ला चौंट करना, ये झगड़ों की भाषा है, न कि प्रवचन की भाषा है। कभी चिल्ला चौंट करके अपन को नहीं बोलना है। प्रवचन में चिल्ला चौंट नहीं होती है। ये जिनवाणी की श्री मंडप की भाषा है, ये कोई गैरों की भाषा नहीं है। चिल्ला चिल्ला के पड़ोसी के भी कान फूट जाए, उसका नाम प्रवचन नहीं है। यहां किसी भी जीव पर भेदभाव की व्याख्या नहीं होती है। यहां तो मेरे मित्र जगती के प्राणी मात्र के प्रति एकत्व बुद्धि स्थापित की जाती है, उसका नाम प्रवचन है। न पंथ की विशेषता, न संप्रदाय की भड़काऊ भाषा, यहां तो एकमात्र प्राणी मात्र ज्ञाय की ओर लक्ष्य पात करें, उसका नाम प्रवचन है। गैरों मेरों की बात कह करके ईर्षा परस्पर में स्थापित करना, ये प्रवचनकारों की भाषा नहीं है। ये प्रवचनकारों की भाषा नहीं है, प्रवचनकारों की भाषा नहीं है। किसी में नफरत उत्पन्न करना, किसी में मेरे मित्र उदासता खड़ी करा देना, किसी के प्रति अश्रद्धान खड़ा करा देना, ये प्रवचनकारों की भाषा नहीं है। अपनी भूलों को छिपा करके जिनवाणी के विरुद्ध क्रियाकलाप करना, जिनवाणी के विरुद्ध प्रचार करना, ये प्रवचनकारों की भाषा नहीं है। सच्चा प्रवचनकार जो होता है अपने प्राण का उपयोग करा सकता है, पर अपने श्रीमुख से जिनवाणी के विरुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता। सत्यार्थ बोधक प्रवचनकार को अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं होती है। भगवत जयंत की वाणी का विपरीत कथन न हो जाए, इसकी चिंता अवश्य होती है। इसलिए जीवन में महानता हासिल करना है तो सभा का चेहरा देख के मत बोलना, आगम के प्रश्नों को देख के बोलना। सच्चे प्रवचनकार हो अबरल ए मत देखना मेरे खुशामदी लोग बैठे सामने कि भविष्य में मेरे काम में आएंगे। वे क्या काम में आएंगे? जन्म मरण का छेद कराने वाले जिनेंद्र के वचन काम में आएंगे, ये रागियों का राग काम में नहीं आएगा। इसलिए मेरे पास तो हजारों लोग आते सुब्रत सागर, बोले आप में इन बातों को कहना बंद कर दो, मेरे अनुसार बोलना कर दो, हम आपको सिर पर रखेंगे। हमें तुम्हारा कचड़े का सिर चाहिए ही नहीं जिसमें मिथ्यात भरा हुआ हो। मुझे तुम्हारा वो कचड़े का सिर नहीं चाहिए। मैं दिगंबर मुनि हूं, किसी के सिर पर नहीं बैठता हूं। मैं काष्ठ आसन पर बैठता हूं और जिनवाणी को बोलता हूं, किसी की मनमानी को नहीं बोलता हूं और किसी के से डरता भी नहीं हूं, किसी के अनुसार जीने वाला नहीं हूं। मैं जिनवाणी के अनुसार जीने वाला आदमी हूं। इसलिए कोई स्वप्न में ना सोचे कि मैं आपसे डर जाऊंगा, जिनवाणी कहना बंद कर दूंगा। स्वप्न में ना सोचे कि तुम्हारी आगम की विपरीत वृत्तियों को मैं आगम कहना प्रारंभ कर दूंगा। 3 काल में नहीं कहूंगा। आगम जो है दिगंबर मुनि का जो स्वरूप है वही सत्यार्थ है, वही कथन करना। मरना तो सबको है। कोरे नाम बताओ, आज सुबह सुबह ऋषभ पंडित जी चले गए बेचारे, कौन बच रहा है? मेरे मित्र झूठ बोलने वाले भी जाएंगे, सत्य बोलने वाले भी जाएंगे। जब दोनों ही जाएंगे तो झूठ बोल के क्यों जाए, सत्य के साथ जाएंगे। 4 दिन की प्रशंसा के पीछे जिनवाणी के विरुद्ध जो कर रहे हैं, करवा रहे हैं, अनुमोदना कर रहे हैं, वे बेचारे सब दया के पात्र हैं, सब दया के पात्र हैं।
दया के पात्र हैं, उन्हें अपना आत्महित नहीं दिख रहा है, दया के पात्र बेटा इसलिए मैत्री भाव है, मैत्री भाव है। उनके प्रति भी यही भाव रखना, हे प्रभु जब इनकी काल लब्धि पवित्र होगी तो ये भी आगम के अनुकूल चलेंगे, अनुकूल बोलेंगे। काल लब्धि जब तक नहीं आएगी तब तक मेरे मित्र मारीची की वही बोध नहीं हुआ, महावीर नहीं बन सका। काल लब्धि नहीं आई तो महावीर की वाणी को झेलने के लिए गर्दर भी नहीं मिल पाए, ऐसा सुटखंडागम की पहली पुस्तक में लिखा है। हो